दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे कि बच्चे जो हैं हमारे वो घर में सुरक्षित हैं, बल्कि बाहर में सुरक्षित नहीं हैं। इस चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान रहते होंगे, लेकिन आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूं आप लोगों को, इस कहानी में बच्चे अपने माँ बाप के ही बीच में सुरक्षित नहीं हैं। इस स्टोरी को पूरा सुनने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। जब आप लोग इस स्टोरी को सुनोगे तो आप लोगों के पैरों तले से ज़मीन फिसल जाएगी। नमस्कार, हम संतोष कुमार, संतोष क्राइम सफ़र में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ वो है उत्तर प्रदेश बुलंदशहर का। इसी बुलंदशहर में एक गांव में छोटे से 3 लोगों का परिवार रहता है, जो कि एक पिताजी और एक पत्नी और 15 साल की एक बेटी होती है। ये लोग काफ़ी खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये अपने बेटी से ही प्यार करते थे, इसके वजह से वो लोग और बच्चों की चाहत नहीं रखे और अपने बेटी को ही देख करके ये लोग आपस में खुशी खुशी जिंदगियां जी रहे होते हैं। इन लोगों का जो परिवार था वो मिडिल क्लास का परिवार होता है। इनके पास खाने कमाने के अलावा दूसरा कुछ नहीं होता है और किसी प्रकार से अपने ज़िंदगी का यापन कर रहे होते हैं। इसी बीच में क्या होता है कि जो लड़की होती है उसकी माँ का तबीयत अचानक से ख़राब हो जाता है और वो अपने बेटी को बता करके अपने मायके चली जाती है, यानी कि बेटी के नानी के घर, और अपनी बेटी को समझा के जाती है कि तुम्हारे पिताजी घर में हैं, तुम अपने पिताजी का ख्याल रखना और उनको खाना पीना देना। इस तरह से वो माँ अपने बेटी को छोड़ करके अपने मायके तो कई बार आती जाती थी, पर इस बार उस बेटी के साथ उसके पिता ने जो हरकत किया, इस तरह से हरकत कोई भी पिता अपने बेटी के साथ न करे। आप लोग जब इस कहानी को सुनोगे तो आप लोग भी सोचने और समझने में विवश हो जाओगे और कहोगे कि इस तरह का पिता किसी भी बेटी को न मिले। माँ के चले जाने के बाद बेटी अब अपने पिता का हर तरह से ख्याल रखती, सुबह उठती, खाना बनाती और खाना खिलाती, फिर स्कूल के लिए चली जाती और फिर बेटी अपने घर आती, फिर घर का सारा काम करती, खाना पीना बनाती, फिर खिलाती, फिर सो जाती। इस तरह से जीवन यापन चल रहा था। 2-4 दिनों का समय बीता और उसके पिताजी जो थे उसके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन था। वो हाल ही में लगभग 2-3 महीने लिया था और वो अपने मोबाइल में अलग अलग चीज़ों को देखता था। मोबाइल में जो है कि कई तरह की चीज़ें आती हैं, तो वो जो है मोबाइल से गंदी गंदी चीज़ों को देखता था। इस तरह से वो फिर अपने मोबाइल में ब्लू फिल्में देखने लगा और ब्लू फिल्में देखने से उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो गया और वो हर हमेशा गलत चीज़ों को ही मोबाइल से देखना पसंद करता था। इसी बीच क्या हुआ, वो एक दिन गलत चीज़ों को लगा करके रात में देख रहा होता है और उसकी बेटी घर में अकेली रहती है। उसकी माँ तो उसके नानी के घर चली जाती है, तो उसका अचानक से दिमाग जो है उसके बेटी पर पड़ता है और वो अपने बेटी के साथ गलत करने का फैसला ले लेता है। फिर वो अपने बेटी के पास जाता है और अपने बेटी को भी पास में बैठा करके उसी गलत फिल्मों को दिखाना शुरू कर देता है, यानी कि ब्लू फिल्मों को। और बेटी का इच्छा नहीं थी इस तरह के चीज़ों को देखने के लिए, तो बेटी हट जाती थी वहाँ से। पर पिता जो था वो बार बार बेटी का हाथ पकड़ करके अपने पास बैठाता था और उसी फिल्मों को मोबाइल से दिखाता था। क्योंकि बेटी समझदार हो चुकी थी, 15 साल का उम्र था उसका, वो सब चीज़ जानती थी कि क्या सही है क्या गलत है। पर उसके पिता के जो इरादे थे वो बिल्कुल गलत थे अपने बेटी के प्रति। इस तरह से वो पिता अपने बेटी को 2-4 दिन तक तो गलत फिल्में दिखाया, पर बेटी उसके बातों को नहीं मानती थी। वो इस चीज़ को देखना पसंद नहीं करती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन शाम को बेटी किचन में खाना बना रही होती है और वो पिता जो है उसी किचन में चला जाता है और किचन में जाने के बाद बेटी के कंधे पर हाथ रखता है और धीरे धीरे सहलाने लगता है।
फिर बेटी इस चीज़ का विरोध करती है, पर पिता नहीं मानता है। वो उसके और गलत जगहों को छूना शुरू कर देता है। वो 15 साल की बेटी जब अपने पिता का विरोध करने लगी तो उसका पिता अपने बेटी को डराते धमकाते हुए कहता है कि तुम चुपचाप जो हम कर रहे हैं उसे करने दो, नहीं तो हम तुम्हें यहीं पर गिरा के मारेंगे। फिर वो बेटी जो है डर जाती है और चुपचाप बैठ कर के रोने लगती है। फिर जो पिता है गलत फिल्में देख रहा होता है। गलत फिल्में देख करके उसके मन में इस तरह का हवस का भूख जागा कि वो अपने बेटी को गोद में उठा लेता है और गोद में उठा करके उसे जमीन पर लेटा देता है और उसके सारे कपड़े उतार देता है। सारे कपड़े उतारने के बाद उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बना लेता है, यानी कि सेक्स करने लगता है। फिर उसकी बेटी विरोध करती है और कहती है कि पिताजी, हम आपके बेटी हैं, आप हमारे पिताजी हैं, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमें उंगली पकड़कर हिंठना सिखाया है, पाल पोस के इतना बड़ा किया है। और पिता कहता है कि चुपचाप रहो, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो। बेटी के लाख मना करने के बावजूद भी पिता नहीं मानता है। उसके साथ जोर जबरदस्ती करके शारीरिक संबंध बना लेता है और बनाने के बाद उसे खूब तरह से डराता धमकाता है कि तुम इस चीज़ के बारे में किसी से कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, अपने माँ को भी बताओगी तो हम तुम्हारे माँ को भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी मार देंगे। वो पिता जब एक बार शारीरिक संबंध बना लिया तो अब वो अपने बेटी के साथ रोज रोज और दिन में और रात में 2 बार 3 बार शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया। अपने बेटी को इस तरह से परेशान किया कि वो बेटी काफ़ी परेशान हो गई 2-3 दिनों तक लगातार। फिर वो बेटी अपने पिता से कहती है कि हम इस चीज़ों के बारे में गांव में और मोहल्ले में बता देंगे। तो फिर वो पिता अपने बेटी को एक दिन बहुत बुरी तरह से पीटा और कहा कि हम तुम्हें जान से मार देंगे यदि तुम किसी को बताया तो। फिर वो बेटी डर जाती है। आखिर वो बेटी अब बताए तो किससे बताए? उसकी माँ भी घर पे नहीं होती है और इसी का भरपूर फायदा उसके पिताजी उठाते थे। फिर क्या हुआ कि 3-4 दिन बाद फिर उसके पिता कहते हैं कि अब हम तुम्हारे साथ ओरल सेक्स करना चाहते हैं, इस तरह से करने में हमें मज़ा नहीं आता है। फिर वो अपने बेटी को उसी अपने मोबाइल से गंदे फिल्में लगा करके दिखाता है कि देखो जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं उसी तरह से हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। फिर वो पिता अपने बेटी के साथ उसी मोबाइल में का सेक्स वीडियो देख करके जिस तरह से वो लोग करते हैं उसी तरह से आखिरकार अपने बेटी के साथ करना शुरू किया। बेटी इस तरह से 3-4 दिन तक सहती रही और उसके पिता लगातार इसी तरह से मोबाइल में देख करके उसके साथ गलत काम करता था। आखिरकार 3-4 दिन के बाद जब उसकी माँ 2 जून 2024 को घर आती है तो वो अपने माँ को सारी सच्चाई बता देती है। जब माँ को सारी सच्चाई पता चलती है तो माँ भी सुन करके हैरान और परेशान हो जाती है। कहती है कि तुमने हमारे नाजुक सी बेटी के साथ इस तरह से गलत काम कैसे किया? आखिरकार वो भी तो आपकी बेटी है, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। काफ़ी परेशान और हैरान हो गई और रोने लगती है माँ। फिर उसकी माँ उसके पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगती है और फिर उसका पिता कहता है कि तुम्हें नहीं पता है कि बेटी जवान हो गई है, जवानी की दौर से गुजर रही है, ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। फिर वही गलतियां उसका पिता फिर से अपने बेटी के साथ उसके माँ के रहते हुए भी उसके माँ के सामने करता है, पर उसकी माँ उसकी विरोध नहीं कर पाती है। उसके माँ को भी वो काफ़ी मारता पीटता है और उसी के सामने फिर अपने बेटी का बलात्कार करता है। और माँ बेटी दोनों को हड़काता है कि तुम लोग इसके बारे में किसी से कहा तो हम तुम दोनों को जान से मार देंगे। और फिर उसकी माँ को ये लगा कि वो शायद एक बार हमारे होते हुए बेटी के साथ गलत कर दिया, पर अब हम आ गए हैं तो अब नहीं करेगा। आखिरकार वो पिता अब अपने बेटी को इस तरह से परेशान करने लगा, जब भी उसकी शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा होती है वो अपने पत्नी को छोड़ करके अपने बेटी के पास ही जाता है और उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जोर जबरदस्ती करके।
अब इस तरह से वो लगातार एक आध हफ्ते करने लगा। फिर वो बेटी और माँ जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और फिर वो माँ अपने बेटी को लेकर के अपने मायके यानी कि अपने पिताजी के घर जाती है। फिर अपने पिताजी से सारी सच्चाई बताती हैं कि इसके पिताजी इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं लगभग महीनों दिन से। फिर उस लड़की के जो नाना होते हैं वो अपने नातिन और बेटी को लेकर के आते हैं बुलंदशहर थाने में जा कर के अपने दामाद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं अपने ही बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में। फिर जब इस तरह की बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस अपने पूरी टीम के साथ उसके घर आती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में ले जाती है। थाने में ले जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो जब सारी सच्चाई अपने आप कबूल करता है तो पुलिस भी सुन करके इस बातों को काफ़ी हैरान और परेशान हो जाती है। फिर उस लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है और मेडिकल चेकअप में पाया जाता है कि ये जो पिता है इसके साथ कई बार बलात्कार यानी शारीरिक संबंध बनाया है। दोस्तों, इस तरह के घटना के बारे में जब आसपास पड़ोस के लोगों को पता चलता है तो वो जो लड़की होती है वो नज़रें मिला करके समाज में चल नहीं पाती है। उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं था दोस्तों, फिर भी उसके पिता उसके साथ बहुत गलत किए और शारीरिक संबंध बना लिए। दोस्तों, इस तरह का पिता किसी भी बेटी को न मिले कि जो पिता अपने ही बेटी को लाड़ प्यार दुलार से पालता पोसता है वही आखिर बेटी एक दिन जब जवान हो जाए तो वही उसी का पिता अपने ही बेटी का इज्जत लूट ले। तो दोस्तों, इस तरह से पिता का इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं। आप लोग अपने घर की प्रति महिलाएं जो हैं, बेटियां जो हैं, उन सब का ख्याल रखें, सावधान रहें दोस्तों, नहीं तो आपके साथ भी इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं। आज की कहानी में सिर्फ इतने ही दोस्तों। जाते जाते यदि आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे दोस्तों। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।